कमोडिटी 360 और बात क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की हो रही थी तो सबसे पहले वहीं से थ्रेड पिक कर लेते हैं। और अमित, आप कैसे देखते हैं ग्वार के प्राइसेस अब यहाँ से आगे जाते हुए? अच्छी खासी तेजी थी लेकिन अब वो यहाँ पर थमती हुई नजर आई है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मनीषा जी। मेरे को लगता है एक बॉटम फॉर्मेशन वार्षिक द्वारगम में हो चुका है। 5000 के आसपास से जो है वार्षिक के प्राइसेस चले, 5600 के आसपास रहे और लगभग 9700 के आसपास से द्वारगम भी चला और 11300 के आसपास के इसने हाई बनाया। तो ओवरऑल जो है ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो 11000 से लेके 10900 की रेंज में द्वारगम हाई वाइडा कहीं पर भी खरीदा जा सकता है। 10,750 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 11,400 11,500 के टारगेट द्वारगम में अभी रिसेंट में रखे जा सकते हैं। ग्वार शीट की अगर मैं बात करूँ तो मई वायदा 5500 के आसपास कहीं पर भी ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 5400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5650 तक के टारगेट जो है ग्वार शीट में भी शॉर्ट टर्म में रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर गुआर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अमित जी, कैसे देखते हैं आप मसालों को? क्योंकि धनिया यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और जिससे मर्जी इंडस्ट्री में बात करिए उनका यही कहना है कि हर डिप्स में खरीदारी की जाए, क्योंकि 2000, 2200, 2500 तक के भी लेवल्स यहाँ पर अब लोग बात कर रहे हैं उसकी। देखा जाए तो मसालों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम है वो अभी हल्दी चल रहा है। हल्दी में नॉन स्टॉप तेजी अभी हमने रिसेंट 3 से 4 महीनों में देखी। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 18,500 के आसपास जो है हल्दी वायदा में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 22,800 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जीरे की अगर मैं बात करूँ तो जीरे का ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है। 22,700 के आसपास इसमें बिकवाली करें। 23,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 21,000 तक के टारगेट जीरे में रखे जा सकते हैं। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। आज भी देखा जाए तो लगभग 80 रुपए के आसपास इसमें माइनस बना हुआ है। 7380 के नीचे जाने पर फ्रेश मई वायदा में बिकवाली धनिया में की जा सकती है। 7200 के टारगेट रहेंगे, 7500 रुपए के स्टॉप लॉस। साथ ही बात अगर कॉटन की करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी गिरावट थी, उसका असर हमने यहाँ पर भी होते हुए देखा। कुकुड की बात अगर करें तो यहाँ पर कुछ खरीदारी सुबह में फिर लौटती हुई नजर आई थी। तो कॉटन एज अ सेक्टर को कैसे देखते हैं आप? कॉटन का मार्केट देखा जाए तो अभी काफी टाइम से स्टेबल है। एमसीएक्स का कॉटन कैंडी है वो 58,800 के आसपास अभी भाव है। एक नेगेटिव ट्रेंड इसमें बना हुआ है लेकिन एक पुल बैक रैली वापस इसमें फिर से दिखाई दे रही है। प्राइस 66,000 के आसपास तक गए थे, अभी 58,800 है। मौजूदा स्तरों पर इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। मई वायदे की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर में 60,000 तक के भाव मेरे को लगता है देखने को मिल सकते हैं। 58,000 के आसपास के इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। कुकुड में देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। बिकवाली का ही ट्रेंड में रिकमेंड करूंगा। 2570 के आसपास मई वायदा कुकुड में बिकवाली करें। 2630 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 2450 तक के टारगेट मई वायदा कुकुड में। ऑलराइट, ये तो बात हुई गुआर की और मसालों की और कॉटन की साथ साथ, लेकिन अब ध्यान यहाँ पर नॉन एग्री पे डाल लेते हैं क्योंकि इस हफ्ते यूएस फेड की मीटिंग है, साथ ही चाइना का पीएमआई नंबर भी आना है और बाजार इन दोनों आंकड़ों को यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह के नंबर्स हमने इन्फ्लेशन की तरफ से यूएस की तरफ से आते हुए देखे वो बहुत सपोर्टिव नहीं थे कमोडिटीज के लिए और इसीलिए डॉलर इंडेक्स में एक जंप भी आता हुआ नजर आया। जतिन, कैसे देखते हैं आप टू बिगिन विद सोने चांदी के प्राइसेस, क्योंकि इन सब के चलने के बावजूद हमने सोने चांदी में आज कुछ खरीदारी लौटते हुए देखी है? या डेफिनेटली मनीषा, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है वो इन्फ्लेशन का तो रुझान है ही, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशन रहेगी इस हफ्ते जब पॉलिसी आएगी यूएस की तरफ से, तो उसके पीछे ये गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो बाइंग है वो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए एटलीस्ट जब तक वेडनेसडे राइट न्यूज फ्लैश नहीं होती फेडरल डेस्क की तरफ से कि आगे के प्रोजेक्शंस कैसे रहेंगे। दो एक्सपेक्टेशंस हैं। दो एक्सपेक्टेशन ये है कि आइदर 2 रेट कट्स के पीछे या 3 रेट कट्स के पीछे वो एम्फसाइज करेंगे या ज्यादा बात करेंगे। अगर क्लियर कट विजन नहीं भी आता है लेकिन उनकी टॉक्स और उनकी जो बातचीत का जो मिड पॉइंट है वो अगर इंटरेस्ट रेट कट की तरफ है तो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिविटी का कारोबार रहेगा। लेकिन अगर उनका हायर फॉर लॉन्गर इस एम्फसाइज पर अगर डिस्कशन ज्यादा होता है और उस पे कॉन्सेंट्रेशन होता है बातचीत के दौरान, तो डेफिनेटली ये गोल्ड को जो प्रेशर कर सकता है। लेकिन क्योंकि वेडनेसडे नाइट तक अभी हमारे पास और 2 दिन है, आज का इवनिंग सेशन और कल का पूरा दिन और फिर वेडनेसडे का भी, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ट्रेंड जो है वो पॉजिटिविटी और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखने मिलेगा गोल्ड के अंदर। सपोर्टिव मेजर्स की मैं बात कर लूँ तो 2100 2300 और 2310 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है इंटरनेशनल गोल्ड में। और एमसीएक्स गोल्ड में अगर हम देखने जाएं तो अराउंड अबाउट आपको जो सपोर्टिव जोन दिख रहा है वो 71,000 से लेके 70,800, ये जोन जो है मुझे स्ट्रांगली सपोर्टिव लग रहा है। हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अराउंड अबाउट 72,000 से लेके 71,900, 400-500 पॉइंट की और बढ़त देख रहा हूँ मैं यहाँ से गोल्ड के लिए। सो बाय ऑन डिप्स का मार्केट फिलहाल है 2 से 3 दिनों के हिसाब से अगर देखने जाए तो विजन देखें तो 71,300 के आसपास मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ बाइंग के लिए। एक 2 से 3 दिनों का व्यू पॉइंट रहेगा और हायर साइड पे 72,000 के पहले प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए, ये मैं निशा।
तो खरीदारी तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको बताए गए हैं। साथ ही जतिन, अगर हम यहाँ पर मेटल्स को देखें तो कॉपर में एक लगातार पॉजिटिव रन यहाँ बनता हुआ नजर आया है। एल्यूमिनियम, जिंक हल्के से रेजिस्टेंस पे है। एल्यूमिनियम में इंडियन मार्केट्स में नियर ऑल टाइम हाइज के आसपास कारोबार, जिंक भी 12 महीने के हाइज पर है और इवन एज बाकी कमोडिटीज में कुछ उठापटक जारी है, लेकिन मेटल्स एज अ सेक्टर में हमने हायर हाइज ही बनते हुए देखे। राइटली पॉइंटेड मनीषा, क्योंकि आगे का इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। चाइना का रिवाइवल होना और साथ ही साथ में यूएस का इंटरेस्ट रेट कट आना और डिमांड साइकिल का पिकअप लेना सेकेंड हाफ में 2024 में, इसके कारण से ये जो प्राइसिंग करना है ये बेस मेटल में जारी है। और जिस तरह से कॉपर जो है वो हेल्दी रिएक्शंस दिखा रहा है, तो प्रोजेक्शंस मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव साइड में ही रहने चाहिए और एक्सपेक्टेशन के साथ में कॉपर की रैली जो है और एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकती है। गोइंग अहेड इनटू द वीक मुझे लग रहा है टिल वेडनेसडे ये आपको प्राइसेस जो आराम से 870 875 तक दिखा सकते हैं। मई वायदे की बात कर रहा हूं मैं, रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट में। और जिंक के प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं तकरीबन आपको 258 से लेके 260 तक के दिखा सकती है बढ़त जो है वो मई वायदे में। सो कॉपर और जिंक टॉप पिक्स रहेंगी। एल्यूमिनियम, क्योंकि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का थोड़ा सा साइडलाइन होना, व्हाइट फ्लैग्स आना और साथ ही जो रशियन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आने का जो रुझान था और जिसपे कटौती होने वाली थी, उस पे भी थोड़ा सा अभी साइडलाइन है न्यूज़, तो उसके कारण से थोड़ा सा प्रेशर एल्यूमिनियम में ज़रूर देखने मिला है पिछले 2-3 दिनों में। पर मुझे लग रहा है ये पिकअप लेना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एल्यूमिनियम का, वो बना हुआ है अराउंड अबाउट 230 से लेके 232 के ज़ोन में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइसेस 230 के नीचे नहीं स्लिप होंगे एल्यूमिनियम के, मई वायदा के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और हायर साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड अबाउट 240 से लेके 242 ये वीक के अंदर आपको दिखाने चाहिए। हम्म। अमित, अगर आपको मेटल्स में कोई एक टॉप पिक लेनी हो तो आप कहाँ डालेंगे पैसे? मनीषा जी, कॉपर की जी अमित। हाँ जी मनीषा जी, कॉपर की साइड में जाऊंगा। कॉपर में मुझे लगता है काफी अच्छा बुल रन अभी करंट में दिखाई दे रहा है और आगे भी लगता है ये एक्सटेंड होगा 860 रुपए के आसपास। मई वाले कॉपर में कहीं पर भी खरीदारी करें। 854 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 872 से लेके 880 के टारगेट जो है जल्दी कॉपर में दिखाई दे। ओके, तो एक टॉपिक के तौर पे यहाँ पर कॉपर उभर के आता हुआ और बाकी मेटल्स में भी यहाँ पर एक सपोर्टिव स्टांस हमने बनता हुआ देखा ही है। साथ ही यहाँ पर जतिन, अगर क्रूड प्राइसेस को देखें तो यहाँ पर अब क्या करने की राय है? माना ये जा रहा है कि 101 मिलियन बैरल प्रतिदिन की डिमांड हमने अप्रैल के महीने में यहाँ पर आते हुए देखी है, लेकिन काफ़ी हद तक जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है वो यहाँ से गायब होता हुआ दिखा। मनीषा, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम डेफिनेटली थोड़ा सा फेड आउट हो चुका है, लेकिन इसका जो रुझान था ऑन द हायर साइड वो भी बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं था। कंपेयर कर ले अगर हम रशिया यूक्रेन के दौरान, जब एक बहुत हाई एस्केलेशन चल गया था क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि वो एक इंटेंस वॉर सिचुएशन था और यहाँ पर जो है वो न्यूज मिडिल ईस्ट की बहुत जल्दी फेड आउट हो चुकी है। तो ना ही ज्यादा क्रूड ने एक्सटेंडेड रैली दिखाई है और ना ही अब जो है वो नीचे की तरफ में ट्रेलिंग ज्यादा आएगी। सो अभी हम इस इवेंट को अगर साइडलाइन कर दे तो उसके पहले की अगर क्रूड की चाल देख लें, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से चल रही थी और जो अंडरलाइन उसका जो ट्रेंड था वो पॉजिटिविटी का था। तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस को साइडलाइन करते हुए अगर हम बेस फंडामेंटल्स और बेस उसकी रैली के पीछे देखें तो क्रूड अभी भी ब्रॉडर ट्रेंड में पॉजिटिविटी का कारोबार कंटिन्यू करेगा। इमीडिएट बेसिस पर थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको जरूर देखने मिलेगी, बहुत ही हैवी डेटा स्पेसिफिक वीक है ये, सो हाई इंटेंसिटी वॉलेटिलिटी जरूर देखने मिल सकती है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं। लेकिन ओवरऑल पोजीशनिंग के हिसाब से मैं देखने जाऊं तो 6700 एमसीएक्स पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे मैं प्राइसेस को ट्रेड करते हुए नहीं देख रहा हूं। हायर साइड में 7200 7300 ये लेवल्स आपको पहले देखने मिलेंगे। और इमीडिएट बेसिस पे जो ट्रेड अगर किसी को लेना है इंट्रा बेसिस पर 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट के हिसाब से, तो 6950 के आसपास एंट्री पॉइंट बनती है बाइंग साइड के लिए। हायर साइड में 7050 के आसपास का अपना टारगेट रखें और 6900 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वेरी क्विकली जाते जाते अमित, अगर नेचुरल गैस में कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो कहाँ करें ट्रेड्स? नेचुरल गैस का ट्रेंड नेगेटिव है, मैं इसमें बिकवाली की सजेशन नहीं दूंगा। 164 रुपए के आसपास मई वाला नेचुरल गैस में फ्रेश बिकवाली करें। 168 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 158 के टारगेट इसमें रखें। ओके, तो बिकवाली की राय यहाँ पर नेचुरल गैस में आती हुई, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर क्रूड प्राइसेस में। बहुत शुक्रिया जतिन और अमित, आप दोनों का साथ बनने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा सही तरीका नहीं जानते।
ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें।